गजा में जंगबंदी में मजीद एक दिन की तोसी, हमास और इसराइल रजामंद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 रोज जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल जंगबंदी में तोसी की गई। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तोसी की गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी का इख्तिताम करीब पहुंचने के साथ इसराइली काबीना के धमकी आमेज बयानात में तेजी आ गई थी। हमास ने भी जंगजुओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। कतर और मिस्र ने जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। हमास ने आर्जी जंगबंदी मुआहदे के छठे रोज 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनी रिहा किए। तर्जुमान कतरी महकमा खारजा के मुताबिक हमास की जानिब से रिहाई पाने वालों में डच, जर्मन और अमरीकी भी शामिल हैं। रूस की दोहरी शहरियत की हामिल 2 इसराइली खवातीन को भी रिहाई मिल गई। सऊदी अरब ने कहा है तस्लीम शुदा आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आ गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा, अपनी सरज़मीन पर मुकम्मल इख्तियार फ़लस्तीनियों का भी उतना ही हक है जितना किसी और का। फ़लस्तीनियों के इस हक के हसूल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चाहते हैं अमन की ख्वाहिश दूसरी जानिब ही हो। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास गजा के लिए पायदार हिकमत अमली बनाने पर जोर। चीन का गजा में जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। शुमाली गजा अब भी वॉर जोन। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फायरिंग करके मजीद 2 फलस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां भी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, 36,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में जख्मी और शहीद होने वालों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर भी गौर होगा। मरीम नवाज भी वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंची। इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी मुशावरत होगी। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस का जलसा। खैरपुर से भी जलसे में शिरकत के लिए जयालों के काफिले रवाना। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह डॉक्टर नफीसा शाह क़यादत कर रहे हैं। कोयटा शहर को पीपल्स पार्टी के परचमों और बैनर से सजा दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। गुलिस्तान जौहर कराची में क़यामत सुगरा। खूनी मनाजिर ने दिल दहला दिए। मां समेत 3 बेटे बेदर्दी से कत्ल। तेज धाराले से गर्दनें काट दी। एक बच्चे की लाश घर के सहन में, जबकि साइमा और 2 बच्चों की लाशें अलग अलग कमरों में पड़ी थीं। पुलिस ने मकतूला साइमा के शौहर अरशद को हिरासत में ले लिया। नशा करता हूं लेकिन बीवी बच्चों को कत्ल नहीं किया, मुल्जिम का बयान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का यूएई और कवैत के दौरे के बाद लाहौर वापसी पर रात गए। घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर का अचानक दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। फ्लाईओवर के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की रात की शिफ्ट में मजदूरों की तादाद कम होने पर लेबर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन, कैंट और डिफेंस जाने वाले ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। नवंबर के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी दौरान 100 इंडेक्स में 285 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 0.47% इजाफे से 60,786 की सतह पर ट्रेड। गैर कानूनी तारकीन वतन के पाकिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 1600 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 3,87,000 से तजावुज़ कर गई। गैर कानूनी अफगानों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स भी कायम।
इस्लामाबाद से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अगवा I9 पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कानूनी कार्रवाई शुरू। मुखवी के वालिद का कहना है कि बेटे को फैजाबाद से गोजर खान की सवारी मिली। सफर के दौरान बेटा राब्ते में रहा। गुज़श्ता रोज कॉल की तो बेटे का नंबर बंद था। गोजर खान जाने से कबल उस्मान मकबूल ने अपनी बीवी को भी आगाह किया था। एक बेटा तीन माएं, नादरा का अनोखा कारनामा। एक जगह दादी तो दूसरी जगह सौतेली मां को बच्चे की मां बना दिया। खातून नादरा के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट पहुंच गई। अदालत का नादरा को नोटिस जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक बच्चे के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। नादरा रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। अमेरिका के इंतहाई मुतनाज़ सिफारतकार साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 101 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नोबेल इनाम याफ्ता हेनरी 100 बरस की उम्र में भी व्हाइट हाउस की मीटिंग्स में शरीक होते रहे। उन्होंने कई किताबें लिखी। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे। उस वक्त उन्होंने चीन का दौरा किया था, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की राहें खुली थी। लाहौर में सुबह सवेरे रिमझिम, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दर्जा हरारत में कमी। शहर का मौसम सर्द। वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर्स अटमकाम के अतराफ भी बारिश। शारदा वैली, केल और दीगर में पहाड़ों पर बर्फबारी। सियाहती मकामात केरन उड़ंकेल में भी आसमान से पानी बरसा। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 10 साल की सजा खत्म कर दी। अदालती फैसले पर रेफरेंस दायर किए थे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं रेफरेंस मजबूरी थी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। लीगी कारकुनान में खुशी की लहर, मिठाइयां बांटी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, उसी पर सब छोड़ा था। अल अजीजिया रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा है। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के सवाल पर जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा के रौनकें दोबारा से बहाल। मरीम नवाज कहती हैं, मामलात अल्लाह के सपुर्द हों तो वो सुरखरू करता है। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा आजमाया गया।